सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिय पुरुष कबीर कहते हैं, जिस कारण जग ढूंढिया, मतलब फिरा, घूमा। जिस कारण जग ढूंढिया वो खुद हृदय माए। बहुत एक गुपत सैन है साहिब की। जिस कारण जग ढूंढिया वो खुद हृदय माए। पर्दा पड़ा है भ्रम का और तासे सूझत ना है। हमारे पास परमात्मा है, आत्मा ही में परमात्मा है, तथा भ्रम का पर्दा पड़ने से, भ्रम के अंधेरे से हमको पता ही नहीं चलता है कि परमात्मा है कहाँ। हमें पता ही नहीं चलता है कि परमात्मा है कहाँ, क्योंकि भ्रम का ऐसा पर्दा है, उनसे सूझता कुछ भी नहीं है। जब भ्रम का पर्दा हट जाता है तब सारी वस्तु दृष्टि में आ जाती है। प्रिय सज्जनों, एक संत जन थे जिनके शिष्य थे तीन। एक संत थे जिनके तीन शिष्य थे। उनमें से एक को डब्बी दे दी। उसको बोला, बेटा ये डब्बी जा करके अच्छे तरीके से संभाल करके रखना, क्योंकि इसी डब्बी के अंदर पारस है। संत जी ने कहा अपने शिष्य से, बेटा इसी डब्बी के अंदर पारस है और बड़े ध्यान से रखना। बाकी दो शिष्य थे, उन दोनों को अन्न का दाना दिया। बोले, बेटा इनको संभाल कर रखना, 12 महीने तक आपके पास 5 साल तक डब्बी भी तुम्हारे पास 5 साल रहेगी। और दोनों शिष्यों को कहा कि बेटा हम ये अन्न के दाने देते हैं। दोनों शिष्यों से कहा कि इनको संभाल कर रखना, 5 साल के बाद इनको लाना। 5 साल के बाद इनको लाना। वो डब्बी वाला डब्बी लेकर के घर गया। उसी ने कहा कि ये डब्बी लोहे की है, और गुरुजी ने मुझसे सत्य बात तो कही नहीं। गुरुजी कहते हैं इनके अंदर पारस है, इनमें पारस होती तो ये डब्बी भी सोना बन जाती। तथा हम गुरु के वचन मानने के लिए ही और वचन की पालन करने के लिए ही डब्बी ले लेते हैं और घर चले जाते हैं। वो डब्बी लेकर के घर गए। और दूसरा जिसको दोनों को अन्न के दाने दिए थे, अन्न दिया था कि इनको संभाल कर रखना और 5 साल के बाद लेके आना, वही दोनों घर गए। एक ने क्या किया कि कपड़े के अंदर लपेटते 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 ज़्यादा ही कपड़ा उन अन्न पे लपेट के और घर के अंदर उसी ने रख दिया। और जो तीसरा था उसी ने क्या किया, कहाँ रखूं, नीचे रखूंगा तो चिड़िया चुग जाएगी, कहीं गाड़ के रखूंगा तो चूहा खाया जाएगा, बाहर कहीं रखूंगा तो कीड़ी लेके जाएंगी, तथा रखूं तो कहाँ रखूं इनको। वो ऐसे विचार करते रहा। एक दिन उनके मन में विचार आया, इसको रख के क्या करूंगा। उसी ने कहा, इसको मैं रख के क्या करूंगा।
इनसे ज़्यादा है रखना खेत। उसी ने वो अन्न जाकर के खेत में बोना शुरू कर दिया। एक 6 महीने की फसल हुई तो आधा किलो जो अन्न दिया था उसी में से 10 किलो हो गया। दूसरे साल फिर वही 10 किलो वाले के अंदर 5 1 कुंटल हो गया। 1 कुंटल बोया तो 10 से ज़्यादा कुंटल हो गए, 10 कुंटल हो गए। ऐसे करते करते 5 साल के अंदर उसके पास 50 कुंटल अन्न हो गया। पाँच साल जब पूरे हुए तो वह तीनों से साया डब्बी वाला भी आया और जो 2 अन्न लेकर के गए थे वो भी आए। जिसी ने ऊपर घर के अंदर कपड़े में लपेट करके जो गाठी बांध के और रखा था वो भी अपना अन्न लाया और डब्बी वाला भी डब्बी लाया, और जिसके पास 50 कुंटल अन्न हो गया वो भी लाया। तथा उसकी कुटिया में आने की तो जगह नहीं, कहीं थोड़ा गुरुजी की कुटिया से थोड़ा दूर उसी ने वह अन्न रखा। सदगुरु से पूछा, हे दयालु, आपने कहा था 5 साल पूरे होंगे, तब डब्बी वाले ने बोला मुझे आने के लिए कहा था। उन दोनों ने कहा हमको भी आने के लिए कहा था, हम आए हैं। आपकी क्या आज्ञा हो उसी आज्ञा का हम पालन करें। तब तो संत जी ने कहा, अरे भाई पहले दोनों ही अन्न वाले आओ मेरे पास। अन्न आया लेकर के, बोले गुरुजी ये मैंने गांठी बांध करके और घर में संभाल कर रखा था, जैसा आपने दिया वैसा ही है। बोले खोलो बेटा। संत जी ने कहा आपकी गठड़ी बंधी हुई है कपड़े के अंदर, इसको खोलो। जब उसको खोला तो जो अन्न था वो तो चूहा और खा गए अन्न। जीव जानवर थे, चूहे थे, वो अन्न खा गए। खाली कपड़े की गाठी बांधी हुई थी। गुरुजी ने पूछा बेटा अन्न कहाँ है? बोले गुरुजी मैंने तो इसमें संभाल करके रखा था, पता नहीं कहाँ गया। बोले बैठ बेटा। डब्बी वाले को बोला बेटा अब तुम आओ। डब्बी लगा करके गुरुजी के सामने रखा। गुरुजी बोलता उनसे पहले वह शिष्य बोलने लगा, गुरुजी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। गुरुजी ने बोला, सदगुरुदेव ने कहा क्यों बच्चा आपको बात समझ नहीं आई? आपने कहा कि इसी डब्बी के अंदर पारस है, पारस होती तो ये डब्बी सोने की बन जाती। गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए, आपके वचन का पालन करने के लिए डब्बी घर पे लेके गया, और कभी ऐसी बात मत करना किसी को जैसे मुझे बताया है। डब्बी में कुछ नहीं है तो फिर मुझे डब्बी दी ही क्यों आपने? गुरुजी हंसने लगे, सदगुरुदेव हंसने लगे और कहा बेटा अपने हाथों से ये डब्बी खोल। डब्बी खोला, अंदर देख क्या है? बोले छोटी सी कोई कपड़ों में लिपटी हुई कोई वस्तु है। बोले ये कपड़ा हटा। तो उसी शिष्य ने कपड़ा हटाया। सारा कपड़ा जब हटाया तब गुरुजी ने बोला कि बेटा ये पार्स है, उसी डब्बी पे अभी रख। वो पार्स डब्बी पे रखा तो पूरी लोहे की डब्बी सोने की बन गई। पूरी लोहे की डब्बी सोने की बन गई। देख बेटा तुमसे जो मैंने कहा था वही वस्तु है, तो इसमें मैंने क्या झूठ बोला है? तथा बैठ।
वह बैठा, बुलाया जिस तीसरे को अन्न दिया था उसको बुलाया, बेटा मैंने आपको जो अन्न दिया था वो अन्न कहाँ है? बोले गुरुजी मुझसे उठाया नहीं गया अन्न, और आप दया की दृष्टि करो मुझ पर और दया करके चलो। बोले इतना कितना है? बोले गुरुजी आप चलो। शिष्य और गुरु उसी जगह पे गया तो 50 कुंटल अन्न के थे। 50 कुंटल अन्न के। उसी ने बोला अरे भाई मैंने तुझे आधा किलो दिया था और 50 कुंटल कैसे हुआ? बोले गुरुदेव मैं नीचे रख देता तो चूहा खा जाता, ऊपर रख देता तो कोई पक्षी पक्षी जीव जानवर कीड़ी मकोड़ी खा जाती। मैंने बहुत सोचा और बहुत विचारा तो इसी अन्न को कहाँ रखें जिससे अन्न सदैव 5 साल के लिए सही तरीके से पड़ा रहे। तो मैंने खेत में जाके बो दिया। खेत में बोया तो 10 किलो हुआ, 10 से ऐसे बढ़ते बढ़ते 50 कुंटल 5 साल में हो गया। हे दयालु, ये आपकी इमानत है, आपने दी थी और मैंने रखा, उसी एक आधे किले में से इतना बन गया है। दयालु कोई मेरा दोष हो तो क्षमा करना। तब हंस करके गुरुजी बोले बेटा ये 85 कुंटल तेरा है, तू रख ले। तथा इन तीनों को लेकर के वापस अपने कुटिया में आया। गुरुजी कहने लेगा हे बेटा ये आत्मा डब्बी है लोहे की, ब्रह्मणा इसके अंदर पर्दा है, और जो गुरु का ज्ञान है वही पारस है। पारस पर्दे में छुपी होती है तो ये डब्बी कंचन कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती बेटा। और वह मेरे बताए हुए ज्ञान के रास्ते पे चला नहीं तो इसी ने रख दिया, उसका अन्न था वो चूहा खा गया और पक्षी पक्ष खा गए। ये ज्ञानी था, बुद्धिमान था, सोच विचार करके अन्न को बोया, आधे किले में से 50 कुंटल बना लिया। ठीक ऐसे सदगुरु देव की भक्ति नाम और स्मरण, एक शब्द से अनेक शब्दों की प्राप्ति हो जाती है। और एक आंख, 2 आंखें तो सतुल किए, गुरु को ज्ञान मिलने से अनेक आंखों की प्राप्ति हो जाती है। तब साहिब कहते हैं अन्न बोया खेत में गाड़ा भरकर लाए, अन्न बोया खेत में गाड़ा भरकर लाए, पार्स के अंदर पर्दा था, पार्स के अंदर पर्दा था, वो कैसे कंचन बनाए? हे प्रिय सज्जनों, ब्रह्मरूपी पर्दा हटता है तो डब्बी लोहे की सोना बन जाती है। और उसने खेत में अन्न बोया तो गाड़ा भर करके लाया, और अज्ञानी के पास अन्न का दाना दिया तो वो तो चूहा ही खा गया। तब साहब कहते हैं तेरी कमाई निज कर लीजे और तेरी ही तुझ काम आवे, तेरी कमाई निज कर लीजे तेरी तुझ काम आवे, चीन लिया आत्मा को तब परम पदार्थ पावे। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा तत्व को चीन के परम पदार्थ पाते हैं और निर्बंधन निराकार पार ब्रह्म परमात्मा जो है उनकी हम दर्शन करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं, निर्बंधन निराकार के दर्शन करते हैं। सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और निर्बंध में लीन हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, ऐसे रहता है तो ये डब्बी भी पवित्र हो जाती है, एक कण से शेष कण बन जाता है, घर गृहस्थी में सुखी रहते हैं और परमात्मा की बंदगी भी करते हैं।